प्रश्न संख्या 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ओके, अब x स्क्वायर के गुणांक में अंतिम पद से गुना करेंगे, तो 1 में गुना करेंगे -10 से। ठीक है, इधर हम रफ कार्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुने माइनस का 10, यानी कि क्या आया -10। ठीक है, अब यहाँ आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, आप 10 का गुणनखंड निकालेंगे जैसे लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 पंचे 10, क्या आया 5 और 2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुने 2 बराबर 5 दूना 10, 10 आ जाता है। अब क्या इस दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर -3 आता है, ये बीच वाला? तो देख लेते हैं, 5 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। और 5 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 7। ठीक है, तो 7 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। लेकिन हमें चाहिए -3, और यहाँ आया +3। तो बड़े वाले संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटे वाले संख्या को प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है, प्लस वाले चिन्ह को बोलते हैं धन चिन्ह, क्या बोलते हैं, धन चिन्ह। और माइनस वाले चिन्ह को बोलते हैं ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह। ठीक है, धन का मतलब क्या है, अपने पास, क्या है, अपने पास। और ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज, या आप उधार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। ओके, अब देखिए, -5 है, क्या है, -5 है। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ये हमारे पास उधार है। ठीक है ना, और प्लस में क्या है, 2, यानी ये 2 जो है ये मेरे पास है। तो इस 2 को अगर हम 5 वाले को दे देते हैं तो मेरे पास कितना बचता है माइनस में, तो 3 बचता है। ठीक है, समझ में आ गया? तब हम लोग क्या करेंगे, इस -3 के जगह पर -5 और +2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। ठीक है, तो पहले वाले संख्या को वैसे ही लिखेंगे x स्क्वायर, और अंतिम वाले संख्या को वैसे ही लिखेंगे -10 बराबर 0। ठीक है, और -3 को इस तरीके से लिखेंगे -5 और +2। तो -5 x लगा है इसलिए x लगा देंगे, और +2x। देखिए, पहले मेरे पास 1 पद, 2 पद, 3 पद था, अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया। ठीक है, 2 पद अलग अलग कर लेंगे। अब बारी आती है कॉमन लेने की। ठीक है, इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हम ऐसे संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो। ठीक है, इसको समझिए, x स्क्वायर -5x है, क्या है, x स्क्वायर -5x, मतलब x स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि ये 2 बार है। ठीक है, और 5 गुने x। अब आपको देखना है कि प्लस और माइनस चिन्ह के इस तरफ या इस तरफ ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है, तो x दोनों तरफ है, तो इस x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, x, और इधर -5। तो x कॉमन लेने पर क्या बचा, x -5 बचा। ठीक है, अब इधर कॉमन लेना है 2x - 10 में, 2x - 10 में कॉमन लेना है। ठीक है, तो 2 गुने x लिख सकते हैं इसको, और 2 गुने 5, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 जो है ये दोनों तरफ है, इसलिए 2 को कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, x - 5। जब 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे, तो x प्लस का 2, और अंदर वाले को एक साथ लिखेंगे, तो x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, x + 2 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, और इधर x - 5 बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो x बराबर लिखेंगे, तो प्लस का 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और x बराबर करेंगे तो -5 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा +5, यानी x बराबर क्या आया, -2 और +5। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं
इसलिए द्विघात समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के दो मूल्य क्या है, -2 प्लस 5 है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना होता है कि क्या है, तो यहाँ है 2। ठीक है, तो इस 2 से अंतिम पद में गुना करेंगे। इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं इधर। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे -6 में, यानी 2 गुने -6 कितना आया, -12। ठीक है, यहाँ आपको माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे जैसे लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, क्या आया 2, 2 और 3। ठीक है, 2, 2 और 3 से हमें 2 अंकों का ऐसा जोड़ा बनाना है, ठीक, जिसे गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या आ जाए। यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, 6 बचेगा क्या, 2। ठीक है, तो गुने 2 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। ठीक है, 12 तो आ गया गुना करने पर, लेकिन जब हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6 और 2 जो है ये सही संख्या नहीं है हमारे समीकरण के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, बचेगा क्या, 3। ठीक है, तो यहाँ 4 गुने 3 क्या हो जा रहा है, 12, और 4 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले संख्या और अंतिम वाले संख्या जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और बीच वाले संख्या को, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे 4 माइनस 3 करके। ठीक है, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे पास 4 पद हो गया, 1 2 3 4, पहले कितना था, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें 2 पद को अलग करेंगे और 2 पद को अलग करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो इसमें कॉमन लेंगे, और कॉमन कैसे लेते हैं इसको समझिए। देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर है इसलिए x 2 बार लिखेंगे, x गुने x प्लस 2 गुने 2, 2 दूना 4 और x। ठीक है, इस चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है कि दोनों तरफ है। ठीक है, तो एक 2 है जो दोनों तरफ है, और एक x है जो दोनों तरफ है। ठीक है, तो 2 और x को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x, और इसमें क्या बचेगा, तो 2। ठीक है, यानी 2x कॉमन लेते हैं तो इसमें x बचता है और इसमें 2 बचता है। ठीक है, अब कॉमन लेंगे -3x माइनस 6 में, क्या कॉमन लेंगे, -3x माइनस 6 में कॉमन लेंगे। अब देखिए -3 गुने x माइनस 2 गुने 3। ठीक है, अब 3 3 दोनों में है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x। ठीक है, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो आता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा, 2, यानी -3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस 2 बराबर 0। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये अंदर का जो संख्या है ये बराबर होना चाहिए, अगर अलग अलग है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे और अंदर वाले को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो x प्लस का 2 और बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, आप अंदर वाले को भी पहले लिख सकते हैं या बाहर वाले को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर 0 करेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, साइन चेंज हो आता है, और यहाँ 2x माइनस का 3 है, जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा
और जो गुणा में होता है वो नीचे चला आता है, यानी 2 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या निकला, x बराबर -2 और 3/2। ठीक है, ये 2 मूल निकल गया, तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, -2, 3/2 है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए x² का गुणांक क्या है, √2। ठीक, तो x² के गुणांक में अंतिम पद से गुना करेंगे, चाहे x² का गुणांक कुछ भी हो। ठीक है, तो इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे, इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, तो 5 √2 में गुना करेंगे √2 से। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और अंडर के बाहर जो है इसका गुना रूट के बाहर के साथ होगा, और अंडर का गुना अंडर के साथ होगा। ठीक है, तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5। ठीक, गुना का साइन देंगे, और √2 में जब हम √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √4। ठीक, तो 5 गुने, और इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि इस दोनों का गुना करके कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब इस 10 का गुणनखंड करना है, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, क्या आया, 2 और 5। ठीक है, देख लेते हैं कि 2 और 5 को गुना करने पर 10 आता है क्या, तो 5 गुने 2 कितना आता है, 10। 10 आ गया। ठीक, अब 5 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए +7। ठीक है, तो 5 + 2 = 7 आ गया। इसका मतलब यह है कि 5 और 2 क्या है, परफेक्ट संख्या है हमारे इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे √2x², और लास्ट वाला जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 5 √2 = 0। ठीक है, और ये जो बीच में 7x है इसको चेंज कर देंगे 5 + 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 2x। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे इसका। ठीक है, अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया, पहले था 3 पद, 1 2 3। ठीक, अब 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी समझ लीजिए और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ क्या है, √2x², क्या है, √2x² प्लस का 5x। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, √2x² है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 5x है तो गुना में करके लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इस चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है कि दोनों तरफ है, तो x दोनों तरफ है, तो इसी x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बचा, √2x। ठीक है, और इधर क्या बचा, तो 5। तो x कॉमन लेने पर बचता है √2x + 5। ठीक है, और फिर इधर कॉमन लेंगे तो इधर है 2x + 5 √2। ठीक है, इसमें कॉमन लेना है। अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ √2 और √2 का जब हम गुना किए थे तो कितना आया था, √4, और इसको तोड़े थे तो आया था 2। इसका मतलब यह है कि हम 2 के जगह पर √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 गुने √2 गुने x + 5 गुने √2। ठीक, अब फिर इसमें देखना है कि इस तरफ और इस तरफ क्या है, तो √2 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, √2x + 5। ठीक है, जब हम √2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, √2x + 5 = 0। इसके बाद अंदर का संख्या देखना है कि दोनों संख्या एक जैसा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दोनों संख्या एक जैसा है, अगर अलग अलग है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, तो एक संख्या को लिखेंगे, ठीक है, दोनों को नहीं लिखेंगे, √2x + का 5, और बाहर क्या है, x + √2, x + √2
बराबर शून्य। अब इसके बाद इसको दो पार्ट में कर लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, और √2x + 5 बराबर शून्य, और ये हो जाएगा x + √2 बराबर शून्य। ठीक है, तो यहाँ √2x और +5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसलिए x बराबर -5 ऊपर चला जाएगा, और ये गुना में है इसलिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √2 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √2। ठीक, अब यहाँ x का 2 मान आ गया, -5 बटा √2 और -√2। ठीक है, आप चाहें तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, x बराबर -5 बटा √2 कॉमा -√2। ठीक है, इसके बाद अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल क्या है, -5 बटा √2 कॉमा -√2 है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और भाग संख्या 4 में द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल 2x² - x + 1/8 बराबर शून्य। ठीक है, यहाँ ये बटा में है और ये सब बटा में नहीं है। ठीक है, तो पहले सबको बटा में कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसके बाद इसका जोड़ घटाव बना लेंगे पहले। ठीक है, तो 1 1 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x²। माइनस है तो माइनस देंगे, 8 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 8, और x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, प्लस है तो प्लस देंगे, 8 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर शून्य। ठीक है, इसके नीचे ही आप चाहे तो 1 मान सकते हैं, इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1, और 8 में शून्य से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य। अब देखिए पहले क्या था, बटा में था, अब इसका बटा हट चुका है, एक लाइन में समीकरण आ गया। ठीक, अगर आप चाहें तो इस तरीके से नहीं करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 2x² - x + 1/8 बराबर शून्य। ठीक है, इस दोनों तरफ क्या करना है, 8 से गुना कर देना है, क्योंकि इसके नीचे 8 है। अगर कोई और अंक होता तो हम उसी अंक से गुना करते हैं। ठीक है, और इधर भी 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16x², माइनस x में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -8x, और 1/8 में जब हम 8 से गुना करेंगे, 1/8 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 बराबर 8 में अगर हम शून्य से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा शून्य। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल मेरे पास जो समीकरण है ये है। अब यहाँ a का मान क्या है, 16। देखिए इधर हम रफ काज करेंगे, इसलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए a का मान है 16, x² का गुणांक को हम a बोलते हैं। ठीक है, और b x के गुणांक को b बोलते हैं, जो कि है -8, और c क्या है 1। ठीक है, तो a और c में गुना करना है, यानी कि x² के गुणांक में अंतिम पद से गुना करना है। तो 16 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है, जैसे लघुत्तम निकालते हैं, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4। ठीक है, फिर चाहे तो आप 2 से लगा सकते हैं एक बार में। ठीक, अब 16 कैसे आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, यानी कि 16 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 होता है। ठीक, इसके बाद 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये सब 16 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको ये देखना है कि इसमें से किसको जोड़ने या घटाने पर 8 आएगा। ठीक, तो 16 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे, 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें चाहिए
माइनस का 8, इसलिए इसमें भी माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब -4 और -4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पद जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा 16x², और अंतिम वाला पद भी वैसे ही लिखा जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, अब -8 को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो माइनस का 4x प्लस है तो प्लस। ठीक, पहले मेरे पास 1 2 3 पद था, अब 1 2 3 4 पद हो गया, तो 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। इसके बाद कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, 16x² माइनस का 4x है। ठीक, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, x² है इसलिए 2 बार लिखेंगे, x गुने x, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 2 दूना 4 गुने x। ठीक, अब देखिए इस चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है। ठीक है, 2 बार 2 इधर भी है और 2 बार 2 इधर भी है, 1x और 1x जो दोनों तरफ है। ठीक है, इसी को कॉमन ले लेंगे, जो दोनों तरफ है यही कॉमन लिया जाएगा, तो 2 दूना 4 और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 दूना 4x माइनस इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 दे देंगे। ठीक है, यानी 4x जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 4x माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद इधर कॉमन लेना है। ओके, तो माइनस का 4x प्लस का 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 गुने 2। ठीक, और इसमें जब हम 1 से गुना कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। ठीक है, और x प्लस का 1, अब दोनों तरफ क्या है तो 1 1 हो जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको समझना है कि जब कोई कॉमन लेने वाला नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ जब हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 दूना 4। ठीक, लेकिन जब माइनस रहता है तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें x और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस और 1, यानी कि जब हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और प्लस 1 है इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखिए अंदर में दोनों संख्या सेम है। ठीक है, अगर अलग अलग है इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को लिखेंगे 4x माइनस का 1, और बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, इसको अब 2 पार्ट में कर लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, तो 4x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे, और इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। तो 4x माइनस 1 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और जो गुना में होता है वो नीचे चला आता है। ठीक है, इसलिए x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी x का 2 मान आया, क्या क्या आया, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे हल दिया है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ आपको x² के गुणांक को देखना है कि कितना है। ठीक है, चाहे जो भी हो इसका गुणा अंतिम पद से कर देंगे। ठीक है, और इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे, इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे 1 से, तो 100 गुने 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, इसके बाद इस 100 का गुणनखंड करना है, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, और इसके बाद 5 से एक बार और लगा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आया 2 2 5 5। ठीक है, इसमें से 2 अंक का ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको गुना करने पर 100 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी कि 100 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके बाद 2 दूना 4
और 5 पचे 25, तो 25 गुने 4 बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 गुने 10 बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 5 दूना 10 दूना 20, 500। ठीक है, इसके बाद 5 पचे 25 दूना 50 गुने 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किस किस को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला संख्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 और 10 को जब हम जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें चाहिए माइनस का 20, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहला संख्या जो है जैसे है वैसे ही लिखेंगे, अंतिम वाले संख्या को भी वैसे ही लिखेंगे, इस बीच वाले को बदलकर -10x और -10x करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 100x स्क्वायर -20 है ना, तो माइनस का 10x और माइनस का 10x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। और x इसमें इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर x लगा हुआ है। ठीक है, फिर प्लस का 1 बराबर 0। अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया। ठीक है, तो 2 पद अलग कर लेंगे और 2 पद अलग कर लेंगे। अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी समझिए। क्या है, 100x स्क्वायर माइनस का 10x, क्या है 100x स्क्वायर माइनस का 10x। ठीक है ना, अब इसका गुणनखंड करेंगे बारी बारी से दोनों तरफ का। ठीक है, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। ठीक, और x स्क्वायर है इसलिए इसमें 2 बार लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 पंचे 10, x लगा है तो x लगा देंगे। अब माइनस साइन के दाएं तरफ और बाएं तरफ कौन कौन संख्या है जो दोनों तरफ है। ठीक है, तो एक बार 2 है, एक बार 5 है और एक बार x है। ठीक है, तो जो जो दोनों तरफ है उसको गुना कर लेते हैं, तो 5 दूना 10x, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2 पंचे 10x और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। तो 10x कॉमन लेते हैं तो क्या आया, 10x माइनस का 1। जब हम 10x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस का 1। और इधर कोई भी अंक कॉमन लेने वाला नहीं है इसलिए 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ जब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x प्लस का 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब अंदर में दोनों संख्या एक जैसा है। ठीक है, तो कोई एक को लिखेंगे 10x माइनस का 1 और बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको अपने सुविधा के हिसाब से 2 पार्ट में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो 10x बराबर करेंगे तो माइनस का 1 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और इधर भी 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ भी इसलिए x 1 ऊपर चला जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो x का 2 मान निकल कर आया 1/10 और 1/10। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1 कहाँ पर दिया गया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रश्नावली 4.2 दिया गया हुआ है, और जब हम पन्ना को पीछे पलटते हैं तो यहाँ है उदाहरण नंबर 1। ठीक है, जिसका पहला भाग है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस सवाल को सॉल्व करके समीकरण तक लाकर छोड़ दिया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ समीकरण दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है और तब ये बताना है कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो आइए समीकरण को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। क्या है, x स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 45x प्लस
324 बराबर 0। ठीक है, हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, यानी कि प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 का गुना क्या हो जाएगा, 324 से हो जाएगा। ठीक है, इधर हम रफ काज करेंगे तो 324 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 324 ही आएगा। ठीक है, इसका आप गुणनखंड करना है, जैसे हम लघुत्तम निकालते हैं तो 324 का जब हम लघुत्तम की तरह गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 बचेगा, इसमें 1, 12, 6 दूना 12 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 27 तिया 81। इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, फिर लगा सकते हैं 3 से, 3 एकम 3। अब आपको ये देखना है, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना आया, इधर आया 36 और इधर 3 तिया 9। ठीक है, 36 और 9 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 45 आ जाता है। ठीक है, यानी 36 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 45 आता है। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 45, तो माइनस का 36 करेंगे और माइनस का 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी देखना है कि क्या इस दोनों संख्या को गुना करने के बाद 324 आ जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो -36 में गुना करेंगे -9 से। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, क्या आ गया, 324 आ गया। इसका मतलब ये है कि 36 और 9 जो है ये सही संख्या है हमारे इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहला संख्या जैसे वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, 45 को 36 और 9 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 36 एक्स हो जाएगा, माइनस का 9 एक्स हो जाएगा, और लास्ट वाला संख्या जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे पास 4 पद हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 36। ठीक है, और इसमें -9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x, और ये भी आ जाएगा माइनस का 36, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बराबर 0। अब x माइनस 9, बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे और अंदर वाला जो है इसको किसी एक को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, कॉमा देंगे, x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस का 9 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9, और x बराबर माइनस का 36 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 36। ठीक है, यानी x का 2 मान निकल करके आया, 9 और 36। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, x बराबर 9, 36, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आइए अब इसके दूसरे भाग को देख लेते हैं कि दूसरा भाग क्या कह रहा है। तो इसका दूसरा भाग कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके समीकरण दे दिया गया है। समीकरण कितना है इसको देख लेते हैं। समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, हमें इसी समीकरण को सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं। ये पहला भाग था। ठीक है, इसमें दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा भाग है एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 देंगे। ठीक है, और प्रथम पद का गुणा अंतिम पद से करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा 750 से। ठीक है, तो 750 में जब हम 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 750 ही आता है। अब इसका गुणनखंड करना है तो 750 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10। ठीक है, 7 3 10 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचेगा इसमें 1, 15, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 5 125, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, फिर 5 से लगा सकते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें से 2 अंक का जोड़ा लाना है, और ऐसा जोड़ा लाना है जिसको गुना करने पर 750 आ जाए। ठीक है, और उस संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे,
2 तिया 6, 6 पंचे 30, क्या आया 30, और यहाँ 5 पच्चे 25, ठीक है। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। और 30 और 25 का गुना करेंगे तो 25 या 75 750 ही आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए माइनस का 55, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस करेंगे माइनस का 25, तो आ जाएगा माइनस का 55, ठीक है। अब पहले वाला संख्या जैसे वैसे ही लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ इसके बदले में क्या करेंगे, माइनस का 30 और एक्स लगा है इसलिए एक्स लगा देंगे, माइनस का 25 एक्स लगा देंगे, प्लस 750, लास्ट वाला पद जैसे है वैसे ही लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। अब मेरे पास 4 पद है, 1 2 3 4, 2 पद को अलग कर लेंगे, 2 पद को अलग कर लेंगे। इसके बाद कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं ये आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियो में कॉमन लेना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ x 2 है और यहाँ 1 है, तो एक x को कॉमन लेंगे, बचेगा इसमें 1x, और इसमें का x कॉमन ले लिए, इसमें बचेगा 30। यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, बचेगा इसमें x माइनस 25 तिया 75, यानी कि 750 आ जाएगा, 30 आ जाएगा अंदर में, ठीक है। अब बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे और अंदर वाले को एक साथ लिखेंगे, तो x माइनस का 25 और x माइनस का 30 बराबर 0। अब x माइनस का 25 बराबर 0 करेंगे और इधर x माइनस का 30 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो x माइनस का 25 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 25, और x बराबर माइनस का 30 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 30, ठीक है। तो यानी x का मान क्या आया, 25,30 आया, ठीक है। 30,25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याएं और हमें पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रमशः x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल मान लिया कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y है। तो प्रश्न क्या कहता है, योग 27 हो, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 27, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या लिखेंगे, 27 को पहले लिखेंगे और प्लस का x से बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, यानी y का मान कितना आया, 27 माइनस x आया, ठीक है। तो ये y का मान निकला, यानी कि दूसरी संख्या निकल गया, ठीक है। और फिर प्रश्न कह रहा है कि गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करना है, यानी फिर x गुने y बराबर कितना हो, 182 हो, ठीक है। तो x गुने y का मान कितना है, 27 माइनस x, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 182। अब x से अंदर के दोनों संख्या में गुना करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 27 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 27x, ये प्लस में है और प्लस माइनस x से अगर हम x में गुना करते हैं तो क्या होता है, x का स्क्वायर, और बराबर के बाद है 182। तो इसको पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, और बराबर के बाद में जो संख्या होता है प्लस में उसको बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में करके लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस का 182 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने आप लोगों को आता है, क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक। तो 182 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 182 ही होता है, देख लीजिए कितना होता है, 182, ठीक। इसके बाद इसका गुणनखंड निकाला जाता है, तो 2 से लगाएंगे तो 91 दूना 182, फिर 13 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, ठीक है। तो देखिए 2 सत्ते 14, यानी 14 गुने 13, तो जब हम 13 और 14 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा, ठीक। और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 प्लस 13 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी कि 13 और 14 क्या है, परफेक्ट संख्या है, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक। और 27x को दो पार्ट में लिखेंगे, 14x प्लस 13x, यानी कि 14x
प्लस का 13x, ठीक है, और माइनस का 182 जैसे है वैसे ही लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ कॉमन कैसे लिया आता है इसको समझ लीजिए। ये है माइनस का x² प्लस का 14x, ओके। तो माइनस x का स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना कि x गुने x, ओके, प्लस 14 है यानी कि 2 सते 14 गुने x। अब यहाँ देखिए x इधर भी है और x इधर भी है, यानी जो संख्या दोनों में होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन ले आता है, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, a बच जाएगा x, ठीक। और माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14, ओके। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x इंटू एक्स और साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -14, यहाँ कॉमन लेंगे प्लस का 13, तो क्या बचेगा इसमें x बचेगा, ठीक, और -14 बराबर 0। बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे यानी कि माइनस का x प्लस का 13 बराबर 0, ठीक, और अंदर में है x माइनस का 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस का x प्लस का 13 है बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि x बराबर कितना आया 13 आया, और यहाँ x बराबर माइनस का 14 है तो बराबर के बाद क्या होगा प्लस का 14। अतः दो संख्याएं क्रमशः 13 और 14 है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 होता है, ये तो आप जानते हैं। क्रमागत, अब क्रमागत क्या होता है, तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, सीरियल से, लगातार। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक क्रमागत संख्या 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5। अगर कोई क्रमागत संख्या मान लीजिए 1 है 20 तो दूसरा क्या हो जाएगा 21, तीसरा क्या हो जाएगा 22, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब धनात्मक, तो धनात्मक क्या होता है, तो यहाँ 2 चिन्ह होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो प्लस वाला क्या होता है धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक, और माइनस वाला होता है ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि सर एक क्रमागत संख्या तो है लेकिन इसमें प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी संख्या जब अकेला होता है इसका मतलब ये है कि इसके आगे प्लस छुपा हुआ होता है। तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, मतलब कि ये सभी संख्या क्या है धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक के पहले प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसी में कोई संख्या ऋणात्मक होगा, जैसे कि मान लीजिए माइनस का 5, तो यहाँ माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है। प्लस लिखना जरूरी नहीं है लेकिन माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमें कहा जा रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमें ये नहीं पता है कि हम शुरू करें तो कहाँ से करें, 1 2 से करें या 20 21 22 से करें। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा x में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या है x, ठीक है। इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 20 है तो 20 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा 21 आएगा ना,
ठीक है। तो पहला 20 है, दूसरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, पहला वाला में हम एक जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकल गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर एक जो है x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x में एक जोड़ देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है। अब आपका प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है। तो इस संख्या का भी वर्ग कर देंगे और इस संख्या का भी वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में इसी संख्या से गुना करना है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं गुना कैसे होगा। x प्लस 1 में x प्लस 1 से गुना करेंगे। देखिए गुना करने का कई तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं स्तंभ विधि से यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है। क्षैतिज विधि से भी गुना होता है। तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए पहले इससे ऊपर के दोनों में गुना होगा। ठीक है। तो x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स एकम एक्स। अब इस संख्या से ऊपर के दोनों में गुना करेंगे, इससे पहले साइन का गुना होगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स एकम एक्स प्लस 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 एक एकम एक, जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक एक्स है और ये भी एक एक्स है। ठीक है। तो एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर के बाद क्या है 365, जैसे वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये भी एक एक्स स्क्वायर है और ये भी है एक एक्स स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर के बाद है प्लस में 365, बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 365। ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 365 है और प्लस का 1 है, जब हम एक इसको दे देंगे यानी कि घटा लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। ठीक। अब यहाँ 2 से इसमें भी भाग लग जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो आप चाहें तो 2 से भाग दे दें या 2 कॉमन ले लें। ठीक है। जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा x और इसमें क्या बचेगा, तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, ऊपर 0 रहता है और नीचे कोई भी संख्या होता है तो इसका मतलब 0 ही होता है। ठीक है। अब देखिए इसको अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में अंतिम पद से गुना कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या है 1 है और यहाँ है माइनस 182, तो 182 में गुना कर देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 182 ही आएगा। अब इसका गुणनखंड करना है तो 182 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18 और 2 एकम 2। ठीक है। फिर 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है वह 2, 7 और 13 है, तो इसका गुना करेंगे 7 दूना 14। ठीक है। और 13, तो 13 और 14 को गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 182 आ जाएगा। और 14 में से अगर हम 13 को घटा देते हैं तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए बीच में। ठीक है। तब पहले वाला जो पद है उसको ऐसे ही लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर और अंतिम पद को वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ क्या है 1x, तो इसको क्या करेंगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x कर देंगे। प्लस का 14x और माइनस का 13x और अंतिम पद है माइनस का 182 बराबर 0। अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया, 2 पद अलग कर लेंगे, 2 पद अलग कर लेंगे। अब कॉमन लेना है तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि x 2 बार है, तो 1x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 1x और यहाँ 14x है, x को हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया, 14। इसी प्रकार माइनस अगर रहता है तो माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, तो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x और इधर बच जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। यानी कि प्लस का 14 बराबर 0। अब x माइनस 13 बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे
और अंदर में दोनों संख्या सेम है और सेम रहना भी चाहिए। अगर अलग अलग है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों संख्या में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, एक को बराबर 0। अब x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस का 13 जब बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13, और यहाँ x प्लस का 14 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। तो x का मान क्या आया, x का मान आया 13। और हमने क्या माना था, हमने माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, x है, और दूसरा क्या है, x प्लस 1, ठीक है। तो x का मान जो निकला है ये क्या है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x बराबर कितना है, 13, यही क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था, है ना। तो x का मान कितना है, 13, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। माइनस वाला आपको नहीं लेना है, ठीक। प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप इस पेज पर भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो रफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ रफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, और इसके सामने का जो भुजा होता है एक कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। और एक कोण और एक कोण दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण जब ए है तो लंब ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। जब हम इसको लंब मानेंगे तो ए आधार हो जाएगा और इसको लंब मानेंगे तो ए आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लंब मान लेते हैं, ठीक है। इसको लंब भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आधार, ठीक है। फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई हमें पता है क्या, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। लेकिन आधार पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आधार को ही एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई अर्थात लंब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तथा कर्ण क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है, 13, क्या हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो x माइनस 7, क्या है, x माइनस 7, तो इसका वर्ग, और आधार है x, तो इसका वर्ग,
ठीक है। तो 13 में जब 13 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, और यहाँ x माइनस 7 का वर्ग करना है, मतलब ए कि x माइनस 7 में x माइनस 7 से गुना करना है, ठीक है। तो x माइनस 7 में जब हम x माइनस 7 से गुना करेंगे तो ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, x में x से गुना करेंगे तो x का वर्ग, प्लस माइनस माइनस 7 में x से गुना करेंगे तो 7x, प्लस माइनस माइनस 7 में x से गुना करेंगे तो 7x, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49। तो कितना आया एक्स स्क्वायर, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14x, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस 49, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये क्या है x का वर्ग, ठीक है। इस दोनों को जोड़ लेंगे, 169 बराबर x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में एक एक छुपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं इधर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और प्लस का 169 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 169 बराबर 0, ठीक है। इसका काम करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 169 है और प्लस का 49 है, ठीक है। तो 169 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, यानी कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देंगे और बड़े संख्या का चिन्ह लिख देंगे। तो 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा 0, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2 और ये बचेगा 1, यानी कि 120 माइनस में आएगा बराबर 0। अब देखिए 2 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं या 2 से सभी पदों में भाग भी दे सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। सब में भाग देंगे 2 से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 7 14, 2 से काटेंगे तो 60 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो ये बचेगा x का वर्ग माइनस 7x माइनस का 60, और ऊपर 0 रहता है, नीचे कोई भी अंक होता है तो 0 ही लिखते हैं, ठीक है। कितना आया x का वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसके गुणांक में अंतिम पद से गुणा कर देंगे, तो 60 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब इस 60 का क्या करना है गुणनखंड करना है, कैसे जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो 60 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे कितना आएगा 30, 2 से लगाएंगे तो 15 और 3 से लगाएंगे तो आएगा 3 × 5 = 15, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12 और 12 पंचे क्या होता है 60 भी होता है, ठीक है। और 12 में से अगर हम 5 को घटा दें कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए माइनस का 7। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े संख्या को माइनस कर देते हैं और छोटे संख्या को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ठीक। अब पहले वाला पद जैसे है वैसे ही लिखेंगे x का वर्ग, और अंतिम जैसे है माइनस का 60 वैसे ही लिखेंगे, और माइनस 7x को इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x। अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया, 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब बारी आती है कॉमन लेने की, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी अच्छे से समझिएगा। देखिए कॉमन जो लेते हैं ये इस प्रकार लेते हैं, जैसे कि यहाँ है x का वर्ग माइनस 12x, ठीक है। x का वर्ग मतलब x यहाँ 2 बार है, 2 दूना 4 या 12 गुने x। अब इस माइनस साइन के इस तरफ और इस तरफ क्या क्या है जो दोनों तरफ है, तो एक x है जो दोनों तरफ है, तो इसी x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा x, और इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4 या 12, ठीक है। ये आया x कॉमन लेने पर x माइनस 12। जब x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12, और इधर देखिए 12 × 5 = 60 होता है, यानी कि 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है ना। तो 5 कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा x और माइनस 12 बराबर 0। आपको ध्यान देना है कि अंदर का दोनों संख्या जो है ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। बाहर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस का 5 और अंदर वाले दोनों सेम हैं इसलिए 1 को लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर करेंगे,
+5 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, साइन चेंज हो आता है। और a -12 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, अब यहाँ x का मान आया -5, ठीक है, और यहाँ x का मान आया 12। ठीक है, माइनस में नहीं होगा x का मान, क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो लंबाई होता है या चौड़ाई होता है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इसको नापोगे, ठीक है, चाहे आप इधर से नापो या आप इधर से नापो, ठीक है, ये माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखेंगे यह ऋणात्मक है, इसलिए मान्य नहीं है। ठीक है, यानी कि x बराबर 12 लेने पर क्या माना था हमने, आधार माना था x, क्या माना था, आधार माना था x। ठीक है, तो लिखेंगे आधार बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है, x - 7। ठीक है, x का मान कितना है 12, माइनस कर देंगे 7, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर्ण तो हमें पता ही है कि 13 सेंटीमीटर है। ओके, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न देखने में यानी आपको पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ सामान खरीदने जाते हैं उस पर आधारित है। दोस्तों, मान लीजिए एक पैकेट में दोस्तों पेनों की संख्या 5 होती है। एक पेन का दोस्तों अगर लागत जो है 5 रुपया है, एक पेन की लागत अगर मानते हैं 5 रुपया है, तो पेन की संख्या अगर 5 है तो कुल कीमत दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 यानी 25 रुपया। बिल्कुल दोस्तों इस पर आधारित प्रश्न है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को उस दिन की कुल लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात करना है। तो मान लेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या दोस्तों x, और जब निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन x मान लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक चर्चा कर रही बात है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। अगर उस दिन बर्तनों की संख्या x अगर हम मानते हैं, तो प्रत्येक नग की निर्मित लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या x, प्रश्न संख्या दोस्तों 6 है, हम नंबर दे दिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब यहां पर दोस्तों हमको बर्तनों की संख्या पता चल गया, x मान लिए हैं। अब कह रहा है कि एक बर्तन का लागत क्या होगा, तो कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी अब लिखेंगे प्रत्येक नाग की निर्माण लागत दो गुने से 3 अधिक, यानी कि संख्या x है तो x का 2 गुना दोस्तों 2x हो जाएगा, और 3 अधिक का मतलब 3 हम जोड़ देंगे। और ये भी कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। इस बात को भी हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितना दोस्तों 90 रुपया थी। प्रश्न से इसी के हिसाब से दोस्तों अगर हम करें तो यहां पर दोस्तों बर्तनों की संख्या x है और इसका एक का लागत कितना है 2x × 3 है, सॉरी दोस्तों 2x + 3 है,
हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल लागत मेरा 90 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रश्न को सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने पहले से आता होगा। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत आसान बात है, शायद आपको आता होगा, इक्वल टू 90 होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस समीकरण को पहचानेंगे तो दोस्तों द्विघात समीकरण है। जिस वेरिएबल का पावर दोस्तों 2 होता है और इस पैटर्न में होता है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने भी आपको आता होगा, है ना। 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो -90 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब दोस्तों बिल्कुल यह द्विघात समीकरण का समीकरण है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सॉल्व करने आता होगा दोस्तों। इसमें इसका तरीका है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो कोफिशिएंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप रफ में देख लीजिए, तो 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू दोस्तों यहाँ पर -90 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -180 हो जाएगा। अब हमको 180 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 3x के बराबर आना चाहिए, यानी कि 3 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों अगर हम लोग 15 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुने 12 180 होता है, यानी माइनस लाना है तो हम यहाँ पर -12 कर देंगे और 12 और 15 में से 12 घटाएंगे भी दोस्तों तो 3x आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर द्विघात समीकरण टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वही काम यहाँ दोस्तों हम लोग करेंगे, 2x स्क्वायर। अब हम 3x के जगह पर क्या लिखेंगे, यानी 15x माइनस 12x लिखेंगे, यानी कि 15 में से 12 घट करके बिल्कुल 3x के बराबर आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यह 180 के बराबर आ जाएगा। -90 है तो -90 रहने देंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 है और 15 है, 2 और 15 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, यानी कॉमन नहीं आएगा, यानी 2 का टेबल में कहीं भी 15 नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों हम 2 और 15 में कोई कॉमन नहीं होगा तो एक निश्चित रूप से कॉमन होता है। तो यहाँ पर एक ले ले, या अगर एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटी वाली वेरिएबल को कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो मेरा यहाँ 2x स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या 2x बचा। दोस्तों कॉमन लेने का एक और कंसेप्ट है कि जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आप सोचेंगे 2x कैसे आया, तो 2x स्क्वायर में दोस्तों हम लोग x कॉमन लिए हैं तो x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू x, तो हम एक x कॉमन लिए हैं तो डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू x यानी कि 2x बच गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ 15 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 15x में अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 15 आ गया। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर -12x -90 है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि 12 अगर कॉमन लेते हैं तो 12 का टेबल में 90 नहीं आता है, इसलिए 12 कॉमन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर 12 से नीचे अगर 6 लेते हैं तो 6 का टेबल में 12 और 90 दोनों आता है, इसीलिए यहाँ पर हम दोस्तों 6 कॉमन ले लेंगे। तो -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 6 2 जा 12 यानी डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा। और दोस्तों हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यह माइनस जैसे ही कॉमन ले आता है ना तो माइनस माइनस प्लस, मतलब अब ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और 90 में 6 कॉमन ले लिए कि 90 को 6 डिवाइड करेंगे तो 15 6 90 यानी कि 15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा है हमको, x इंटू 2x प्लस 15 माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ भी दोस्तों देखेंगे तो 2x माइनस 2x जोड़ 15 और 2x जोड़ 15 ये दोनों अगर सेम बराबर आ रहा है तो समझेंगे आप बिल्कुल सही आपका प्रश्न बन रहा है और सही ट्रैक पर है। और यहाँ से भी दोस्तों आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, एक बाहर वाला टर्म को, या हम लोग 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे तो फिर से हम 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 यहाँ बच जाएगा, यानी कि इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, माइनस इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -6 बचेगा, तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। या आप सिंपली एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख देंगे और जो बचेगा फिर उसको लिख देंगे तो भी टर्म आपका आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई में है तो एक टर्म को माइनस करके हम लोग बनाते हैं, तो 2x बराबर 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर माइनस में आ जाएगा -15/2। दोस्तों माइनस वाले को हम लोग इनवैलिड कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इसको लेकर नहीं बढ़ना है आगे। यहाँ पर दोस्तों एक x -6 इक्वल टू
जिस प्रकार दोस्तों हम लोग 2x जोड़ 15 बराबर 0 किए हैं, उसी प्रकार x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से दोस्तों x बराबर 6 आ जाएगा, जो कि दोस्तों इसको हम लोग वैल्यू मान के चलेंगे, इसी को दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ दोस्तों x बराबर 6 आ गया, यानी मेरे आंसर निकल गया। अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या दोस्तों, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर दोस्तों x है, x का मान 6 आ गया, और कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत दोस्तों, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x जोड़ 3 है। यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान 6 रखेंगे प्लस 3 दोस्तों, 6 दूना 12 और जोड़ 3 यानी 15 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मेरा आंसर जो है 6 और 15 निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक बर्तनों की संख्या दोस्तों क्या आ जाएगा 6 और लागत दोस्तों 15, यानी 6 और 15 मेरा आंसर आया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में